नमस्कार। इस देश में लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि इस देश की केंद्र सरकार को कोई एक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए जिससे इस देश को आर्थिक मोर्चे पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और आने वाले समय में हम इस देश में ये जो आर्थिक दिक्कतें आने वाली है उसको काउंटर कर सकें। उसी संबंध में इस देश में राहुल गांधी जो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन्होंने मांग उठाई थी कि कम से कम जीडीपी का 5% इस देश की जनता को एज अ पैकेज मिलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारी चीजों को देखा होगा, पूरी पॉलिसी एनालिसिस होती है, उसके बाद एक पैकेज के साथ आए जो कि 20 लाख करोड़ का है, जो इस देश की जीडीपी के हिस्से की अगर मैं बात करूं तो 10% है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, मैं शुरुआत यहां से इसलिए कर रहा हूं और बड़ा एब्रप्टली शुरुआत कर रहा हूं इसलिए क्योंकि हुआ क्या है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि मोदी जी महामारी है, ट्विटर पर कहा है बाकायदा महामारी है, इस 10% ऑफ जीडीपी 20 लाख करोड़ से कुछ नहीं होगा, 50% यानी कि 50% इस देश की जीडीपी का कम से कम पैकेज घोषित कीजिए, तब इस देश में कुछ हो सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस से मेरा निवेदन है और कहना है और पूरी कांग्रेस से यह कहना है कि साहब यहां पर आदरणीय चिदंबरम जी नहीं रहते, इस पार्टी में आदरणीय चिदंबरम जी नहीं है जो फूलदान में गोभी उगा देंगे और गोभी उगाने के बाद करोड़ों की वो गोभी बिक जाएगी और इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। इस पार्टी में हमारे पास इतने बड़े एसेट जो राहुल गांधी है वो भी नहीं है, क्योंकि इधर से आलू डाल के जो वो सोना निकालने वाली टेक्निक है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिली नहीं। अब अगर वो नहीं मिली तो हम कहां से ये सब चीजें कर पाएंगे। मुझे लगता है ये दोनों इंपॉर्टेंट एसेट, फूलदान में गोभी उगाकर करोड़ों कमाना और आलू से सोना बनाने वाली मशीन आपके पास है। जब आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, आपकी कभी सरकार आएगी 50 साल बाद, जैसा कि इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था, तब आप कर लेना ये सारी चीजें। लेकिन आज इस देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि इस सिचुएशन को देखते हुए जहां पर बहुत सारा परेशानियां हैं फिलहाल, वो एक अलग बात है कि अगर हम कंपैरेटिवली इस दुनिया की बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मुकाबले भी अगर हम बात करें तो हम बहुत बेहतर सिचुएशन में हैं। हमारे देश में अभी वो स्लो डाउन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस देश के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन है। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी इन कैलेमिटी, यानी कि इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी उसमें अपॉर्चुनिटी अगर कोई ढूंढ सकते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। क्योंकि शायद कोई व्यक्ति इस समय एक छोटी सोच रखकर सिर्फ शायद कोई पैकेज भी अनाउंस करते, कोई भी प्रधानमंत्री होते तो शायद इस तरह की बातें होती कि किसी भी तरह से इस देश में इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। लेकिन मैन विद अ विजन, इस देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि हम इस सिचुएशन से तो निकलेंगे ही, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हो, चाहे इसके अलावा बड़े उद्योग हो, कोई भी हो, चाहे वो किसान हो, उन सबको तो मदद मिलेगी ही। लेकिन यही समय है इस देश में इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। हमें खुद से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, अपने देश में ज्यादा से ज्यादा चीजें का उत्पादन करना पड़ेगा। ज्यादा चीजें उत्पादन अगर होगा, ज्यादा प्रोडक्शन अगर इस देश में होगी तो हमें लगता है कि दूसरी जो बाकी कंट्रीज हैं इस दुनिया में उस पर हमें बहुत ज्यादा रिलाय करने की, बहुत ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारी चीजें यहां पैदा करेंगे। 1979 में इसी तरह से चाइना प्रोडक्शन के गेम में ऊपर आया था। 1979 में ही चाइना में इस तरह की शुरुआत हुई थी। उनकी जनता की मेहनत, उनकी पॉलिसीज और तमाम करने के बाद आज सिचुएशन ये है कि वो इस दुनिया में बेहद अच्छी प्रोडक्शन उनकी है कंपैरेटिवली अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें। लेकिन कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद हमें इस सिचुएशन में आना ही है। लेकिन आज इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इस सिचुएशन से तो निकलेंगे ही, इसके साथ साथ हमें प्रोडक्शन करनी, उत्पादन करना शुरू करना पड़ेगा, अपने ऊपर ही सारी चीजें आगे बढ़ानी पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें फिर से आने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, आज जिस तरह से हमारे व्यापार सभी चल रहे थे, तमाम उन चीजों के बाद भी जैसे ही दुनिया बंद हुई तो तमाम व्यापारिक जो गतिविधियां थी बंद हो गई। चाइना से अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था बंद है, और तमाम जो कंट्रीज है वेस्टर्न से अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कहीं से भी हम सारी चीजें ला रहे थे वो कहीं ना कहीं बंद है, तो देश पूरी तरह से रुक गया। भगवान ना करे आज से 100 साल बाद अगर कुछ ऐसी कोई महामारी आती है जैसा कि आमतौर पे होता है, तो इस देश में इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि हम सारी चीजें अपने देश में पैदा करते हो और किसी भी इस तरह की महामारी से हमारा देश आने वाले समय पर इफेक्ट ना करे। आज से 100 साल बाद शायद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, शायद क्या बिल्कुल नहीं होंगे, और आज से 100 साल बाद शायद बीजेपी के भी प्रधानमंत्री होंगे या किसके होंगे वो हम नहीं जानते हैं, वो भूतकाल में हैं। लेकिन आज आपके पास, इस देश के पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि उठिए, खड़े होइए। मैं मानता हूं परेशानी है, मैं मानता हूं दिक्कत है, मैं मानता हूं कि तमाम दिक्कतों के बाद भी
इस देश की जनता में वो ताकत है कि अगर 130 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो ये देश अपनी प्रोडक्शन कर सकता है, अपने देश की उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ लोग हैं और आने वाले समय में इस देश के वित्त मंत्री हमें बताएंगे भी कि किस किस सेक्टर को कितना कितना पैसा या फिर क्या क्या मिला, लेकिन उससे बात सिर्फ खत्म नहीं हो जाती है। वहां से इस देश के प्रधानमंत्री जी के विजन की शुरुआत होती है, उनकी सोच की शुरुआत होती है। मामला सिर्फ कोरोना से निकलने का नहीं है, मामला है कि कल मेरे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे या कोई भी जब इस देश में पैदा हो तो उनके पास नौकरियां भी इसी देश में हो, उनके बिजनेस भी इसी देश में हो, इसी देश में प्रोडक्शन हो। अगर इस देश के कोई भी बड़ा व्यापारी या बड़ा बिजनेसमैन बाहर जाता है तो आने वाले 100 साल बाद ऐसी सिचुएशन ना रहे। और उसकी नींव रख रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री आज। शायद ये नींव, जब ये देश शुरुआत हुआ, जब 70 साल पहले हमें आजादी मिली, मतलब एक तरह से शुरुआत तो हमारी बहुत पुरानी है, लेकिन 70 साल 72 साल पहले जब इस देश की आजादी के बाद अगर शायद इस तरह का सपना देखा जाता या उस विजन पर काम किया जाता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। कांग्रेस ही चाहते हैं कि 70-72 साल में एक एम्स अगर उन्होंने बनाया तो उनको छाती पीटनी चाहिए, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक है, ले लीजिए भारत रत्न। अगर एक एम्स बनाने से आपको भारत रत्न चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन वो काफी नहीं है इस देश के लिए। 130 करोड़ की जनता है और ये समझना पड़ेगा हमें। आज ये एक सच्चाई है कि समय रहते हुए अगर हम सारी चीजों को अपने देश में नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। आज गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अगर कहीं बाहर हैं तो आज से 100 साल बाद जब कोई इस तरह की कंपनी हो तो उसका सीईओ को हिंदुस्तान से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, वो यहां पर हो। पेप्सिको की सीईओ अगर है तो उनको यहां काम करना हो, यहां काम करें, वो अपनी खुशी से करें, बाहर जाने की जरूरत ना हो। अगर आपको इस दुनिया में एवरीबॉडी सेज एंड सो डू आई बिलीव कि अगर 21वीं सदी में इस भारत को विश्व गुरु बनना है, जो कि हम बनेंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। नेचुरल रिसोर्सेस की हमारे पास कमी नहीं है, जनता की हमारे पास कमी नहीं है, मेहनती हम खुद कितने हैं वो सब जानते हैं। कमी अगर है तो एक सोच की, क्योंकि जब क्या होता है कि आपके घर में अगर कोई मुखिया जो सबसे बड़ा हो, जब तक वो सोच, वो विजन नहीं लाता है, तब तक लगता है कि वो बाकी के जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सिर्फ काम कर रहे होते हैं, आजीविका चला रहे होते हैं। आज इस देश को आजीविका नहीं चलानी, मुझे लगता है उससे आगे बढ़कर आज इस देश को, जो बार बार इस देश के प्रधानमंत्री ने आज के अपने पूरे वक्तव्य में कहा कि आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। जिस दिन हम उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे तो आने वाले 100 साल क्या, हर 100 साल पर भी महामारी आएगी तो हमें शायद इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज की बेहद जरूरत है। दूसरा, एमपी कांग्रेस कहती है, जैसा कि मैंने बताया कि 50% चाहिए, चलिए कमाल, हास्यास्पद बात है। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं अभी यहीं पर, तो ट्विटर पर आज ट्रेंड कर रहा है वन मोर जुमला, गरीबी हटाते हटाते इस देश के गरीब को हटा दिया, इस देश में धार्मिक स्तर पर जहर घोल दिया, शाहबानो जैसे केसेस का फैसला पलटकर माइनॉरिटी अपीजमेंट को टॉप पर पहुंचा दिया, इस देश की जनता को 70 साल तक लगातार जो सर्विसेज देनी चाहिए थी वो नहीं रखी। आज इस देश में 2.5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बनती है मेक इन इंडिया के तहत, जिसको आप रेप इन इंडिया कहते थे, और आप जीरो किट बनाते थे। और आप कह रहे हो एक और जुमला, मेक इन इंडिया को भी आपके लीडर ने ऐसे ही रेप इन इंडिया कहा था, लेकिन उसके अंतर्गत काम हो रहा है ना। हर बार जब गाल पर तमाचा लगता है पार्टियों के तो क्या अच्छा लगता है क्या? कम से कम जो अच्छी चीज है उसको तो सराहना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ लीडर्स के इनके ट्वीट्स कुछ इस तरह से हैं कि somebody says that where are the details and the working of the economic package, it is just like another headline management. हेडलाइन मैनेजमेंट। इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश का आज तक का सबसे बड़ा पैकेज घोषित किया और इस देश में कांग्रेस की सरकार कहती है कि एक हेडलाइन मैनेजमेंट है। इसे हेडलाइन मैनेजमेंट कहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश की वित्त मंत्री आकर इस पर आपको डिटेल बताएंगी, जब डिटेल बताएंगी तो क्रिटिसाइज करना, उससे पहले ही बॉम्ब गिराना शुरू कर दे। तो इतनी फ्रस्ट्रेशन लाते कहां से हो? अरे अभी तो आपको मात्र 6-7 साल हुए हैं सरकार से बाहर। इस देश के गृह मंत्री को भूल गए क्या? 50 साल आपको बाहर रहना है, लेकिन इतना इंपेशेंट क्यों? आप खुद ही बाहर रह जाएंगे जब तक आलू से सोना बनाने वाले लीडर आपके रहेंगे। लेकिन कम से कम इस सरकार को, अगर आज आपको रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी है तो पॉइंट पर क्रिटिसाइज कीजिए। इसके अलावा तमाम वो चीजें, अगर मैं बात करूं कि जो हालात इस देश में रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आज एक और चीज जो अच्छी बात है, बायकॉट चाइना ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, जो अपने आप में अच्छी चीज है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बायकॉट मे बी इज नॉट द राइट वर्ड और द राइट वर्ड, आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज दैट वील जस्ट हैव टू शिफ्ट strategically from one point to another. Means
आज जितनी जरूरतों की चीजें हम यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको अपने स्वदेशी मूवमेंट पर लाना ही होगा। अपने देश के बिजनेसमैन को बढ़ाना ही होगा। अपने देश में जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड्स हो, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना ही होगा, बिकॉज आने वाले समय में यही इस देश की सच्चाई बनेगी। दूसरा, तमाम तरह की चीजें मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं। सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं, जो खासतौर पर एक पर्टिकुलर विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि ये देखिए मजदूरों के बारे में कोई बात नहीं कही और व्यंग्य कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं। ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन मजदूरों के लिए भी इसमें है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये 21वीं सदी के लिए अब तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। अगर हम इसको प्रॉपर तरह से चैनलाइज करेंगे, यूज करेंगे, तो यकीन मानिए हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये कहना चाहता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री कि अगर इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, तभी हम इस सिचुएशन में हैं कि इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेकर सरकार आगे जा रही है। इस देश की सरकार को जनता का साथ चाहिए, उनका भरोसा चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इस पे जिस तरह से इस देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन दिया है, उनकी हर वो बात मानी है जो मानी जानी चाहिए, जैसा भी रहा, मैं कहता हूं वो काबिल तारीफ है। इस देश को 70 साल में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो इस देश के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हैं, इस देश के युवा के भविष्य के बारे में सोचते हैं। जब वो कहते हैं कि मेक इन इंडिया बढ़ाइए आगे, उनका कहने का मतलब यह है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी रहे या ना रहे, सरकारें रहे या ना रहे, लेकिन ये देश आगे बढ़ते रहना चाहिए। अटल जी की यही सोच थी कि पार्टियां आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिखरेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और जहां इस देश के प्रधानमंत्री की बात है, वो भी वही कह रहे हैं। वो 5 साल प्रधानमंत्री रहे, 10 साल, 15 साल, लेकिन अल्टीमेटली ये ड्रीम है 100 साल का, जिसको पूरा होने के बाद, आज से 100 साल बाद, जिस तरह से अभी हम अगर हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा बात होती है और वो गर्व की बात है। लेकिन आज से 100 साल बाद जब हम इस देश के बाहर जाएं, तो ये देश दुनिया का नंबर 1 देश होना चाहिए आर्थिक रूप से। वो बेहद जरूरी है। मुझे पता है कांग्रेसी आएंगे, इस देश की जनता को बेवकूफ बनाएंगे, कहेंगे कि यहां पर दिक्कत है, यहां पर दिक्कत है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उनकी आदत है, विपक्ष भी है, विपक्ष भी खैर रचनात्मक होता है, लेकिन उनकी आदत भी है। बाकी और पार्टियां भी तमाम तरह की चीजें कहेंगी, उनके तमाम एक्सक्यूजन हो सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता को इस देश के प्रधानमंत्री में विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। क्योंकि इस देश की जनता ने भी उनको उतना प्यार दिया है, जनता के लिए भी इस देश के प्रधानमंत्री ने उतनी ही तत्परता के साथ काम किए हैं। इस देश में कोरोना से पहले 70 साल के इतिहास में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, किसी भी प्रधानमंत्री ने 40 दिन के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर से 5 बार बात नहीं की है। और विपक्ष वाले क्या कहते हैं, वो ये तो प्रधानमंत्री जी जो है स्टेट्स की बात नहीं सुनते, समन्वय नहीं है स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस लिए करते हो, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको क्या मिस कर रहे होते हैं क्या? चलो ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। सबसे बात करके लगातार हर डिसीजन को आगे बढ़ाया गया। मैं मानता हूं इस देश में एक्साइज के लिए भी तमाम चीजें हुई और सरकार ने शराब की दुकानें खोली, लेकिन वो डिसीजन तो सभी सरकारों का था। सब सरकारों से कॉन्फ्रेंसिंग होने के बाद इस डिसीजन पर केंद्र सरकार पहुंची कि हाँ हमें ये करना चाहिए। और जब उसके बाद लंबी लंबी लाइनें देखी इस देश की सरकारों ने, बाकी सरकारों ने, तो केंद्र सरकार को कोसना शुरू कर दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप अपनी राज्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, कोई भी चीफ मिनिस्टर अपने राज्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, और अल्टीमेटली इस देश में जो भी गलत होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो एक काम क्यों ना करें, जो विपक्ष के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको सबको वैष्णो देवी माता की यात्रा पर भेज देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनके तो हाथ में कुछ है ही नहीं। सोचिएगा जरूर, इस समय इस देश को अगर जरूरत है तो इस जनता के साथ की, इस देश के प्रधानमंत्री को अगर जरूरत है तो जनता के साथ की। समय रहते हुए अगर हमने चीजें बदली तो कोई बड़ी बात नहीं है। शायद कहां बैठकर मैं वीडियो बना रहा हूंगा या कह रहा हूंगा, लेकिन 50, 60, 70 साल बाद जब हम इस स्वर्णिम युग को याद कर रहे होंगे, इस एरा को याद कर रहे होंगे, तो याद करेंगे कि हम कहां से कहां पहुंच गए। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ हाथों की जरूरत है। अगर वो 260 करोड़ हाथ इस देश की समृद्धि के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए जिस दिन खड़े हो गए, इस देश को कोई भी रोकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।